आराधितो यदि हरिः तपसा तत किं नाराधितो यदि हरिः तपसा तत किं। नारद पंचरात्र ग्रंथ में देवर्षि नारद मुनि कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की आराधना हो रही है तो फिर कठोर तपस्या की क्या आवश्यकता, और यदि श्री कृष्ण की आराधना नहीं हो रही है तो फिर कठोर तपस्या करने का क्या लाभ। हरे कृष्णा। नारद मुनि के इस श्लोक का अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में समस्त तपस्याओं का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, और भगवान की प्रेममयी सेवा यानी उनके दिव्य हरिनाम का उच्चारण, उनकी लीलाओं और कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन और उनको प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन। और परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले व्रतों में से एक व्रत है एकादशी का व्रत, जो कि प्रत्येक मास शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आता है। एकादशी तिथि की महिमा का गान अनेक शास्त्रों और पुराणों में किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि एकादशी के दिन उपवास रखने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, असीमित पुण्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान गोविंद का स्मरण होता है। उपवास का आधारभूत उद्देश्य सिर्फ भूखे रहना या अन्न का त्याग करना नहीं है, अपितु भगवान गोविंद श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम में वृद्धि करना है। और ऐसी ही परम कल्याणकारी एकादशी आ रही है मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी। ये एकादशी वही दिन है जिस दिन स्वयं एकादशी देवी प्रकट हुई थी इस संपूर्ण मनुष्य जगत का उद्धार करने के लिए। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्रत नहीं है जो एकादशी तिथि के समान या फिर उसके तुल्य हो। तो चलिए इस परम पवित्र उत्पन्ना एकादशी के अवसर पर हम उसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अपनी मानवीय लीला कर रहे थे। एक दिन वे उनके परम सखा अर्जुन के साथ बैठे थे और उस दिन अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, हे केशव, एकादशी के दिन पूर्ण उपवास करने से या फिर दिन में एक बार भोजन करने से क्या लाभ मिलता है? क्या इसके कोई विशेष नियम है? अगर हैं तो कृपया मुझे बताएं। इसके उत्तर में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के आरंभ के समय में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी पर एक नवभक्त को एकादशी व्रत करना आरंभ करना चाहिए। यह अत्यंत पुण्य प्रदायक एकादशी तिथि है। व्रत के एक दिन पहले दशमी के दिन अच्छे से दंत धावन करें। दशमी के दिन 8वें प्रहर में जब सूर्यास्त होने वाला हो उस समय में रात्रि भोजन ले लें। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल में एकादशी के दिशा निर्देशों का पालन करने का संकल्प लें। उसके बाद भगवान की मंगला आरती करें, उनका दर्शन करें। अपराह्न में उसे नदी, तालाब या फिर सरोवर में स्नान करना चाहिए। नदी में किया गया स्नान सबसे उत्तम माना गया है। इस प्रकार करने के बाद उसे पृथ्वी देवी को प्रार्थना करनी चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए, हे अश्व क्रांते, हे वसुंधरे, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे मृत्तिके, हे पृथ्वी माते, कृपया मेरे पूर्व जन्म में अर्जित पापों का नाश करें, जिससे मैं भगवान के परम धाम में प्रवेश प्राप्त कर पाऊं। इस एकादशी के दिन व्यक्ति को ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जिनका धार्मिक पतन हो चुका हो, जो म्लेच्छ हैं, और इसके उपरांत उसे चोर, पाखंडी और निंदकों से भी दूर रहना चाहिए। उसके बाद उसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार के फूल, धूप, नैवेद्य इत्यादि से भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान गोविंद को दीप अर्पण करना चाहिए। दिन के समय में सोना नहीं चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करना चाहिए। समस्त खाद्य पदार्थों और जल का भी त्याग करना चाहिए और पूर्ण रात्रि के दौरान भगवान के दिव्य गुणगान और कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे इस एकादशी के पालन से अर्जित होने वाले सभी पुण्य फलों के विषय में सुनो। मनुष्य अगर शंखोद्धार नामक पवित्र क्षेत्र और भगवान गदाधर के साक्षात दर्शन कर लेता है और उससे जो पुण्य फल उसे मिलता है वही पुण्य फल एकादशी के दिन प्राप्त होने वाले पुण्य फल के छठे भाग जैसा है।
ऐसा कहा जाता है कि सोमवार के दिन आने वाली पूर्णिमा के दिन दिया गया कोई भी दान साधारण दान से 1000 गुना अधिक पुण्य प्रदान करने वाला है। संक्रांति के दिन किया गया दान साधारण दान से 4000 गुना अधिक पुण्य प्रदाता है। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत का पालन करता है उसे ये सभी पुण्य फल अपने आप ही मिल जाते हैं। इसके साथ साथ उस व्यक्ति को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त पुण्य फल भी इसी एकादशी पालन से मिल जाते हैं। एकादशी के दिन व्रत का पालन करने वाले श्रद्धालु व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। वेदों में पारंगत ब्राह्मणों को 1000 गाय दान देने से व्यक्ति जो पुण्य फल अर्जित करता है उससे 10 गुना ज्यादा पुण्य फल एकादशी व्रत का पालन करने से मिल जाता है। हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति अपने घर में 10 विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण करता है और उससे जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल उसे मिलता है जो व्यक्ति एक ब्रह्मचारी के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाता है। लेकिन एक ब्रह्मचारी के भरण पोषण से 1000 गुना अधिक फल उस व्यक्ति को मिलता है जो एक दरिद्र और विद्वान ब्राह्मण को भूमि का दान करता है। लेकिन इस भूमि दान से भी 1000 गुना अधिक पुण्य फल उसे मिलता है जो एक युवान सुशिक्षित और जिम्मेदार व्यक्ति को अपनी कुंवारी कन्या का दान देता है। कन्या दान से भी अधिक पुण्य उसे मिलता है जो अपने बच्चों को बिना किसी स्वार्थ की अपेक्षा रखे आध्यात्मिक पथ पर चलने की शिक्षा प्रदान करते हैं। हे कुंती पुत्र, जो भी दान में खाद्यान्न पदार्थ देता है उसके सभी पूर्वज स्वर्ग लोक में संतुष्ट होते हैं, परंतु एकादशी के दिन पूर्ण उपवास के पालन की कोई तुलना नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस पुण्य का शक्तिशाली प्रभाव देवताओं के लिए भी अकल्पनीय है। उसका आधा फल उसे प्राप्त हो जाता है जो एकादशी के दिन मात्र रात्रि में भोजन करता है। और इसीलिए मनुष्य को एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए। अनाज अथवा दालों से दूर रहते हुए मध्याह्न काल में या फिर संध्या के समय एक ही बार भोजन करना चाहिए। जो कोई भी भौतिक कष्टों से रक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसे इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के एकादशी के महात्म्य से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। चलिए अब हम देखते हैं कि इस मार्गशीर्ष मास की पवित्र उत्पन्ना एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए जिससे हम परम भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर सके। जो भी मनुष्य इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण उत्पन्ना एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहता है उसे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का होता है और ये समय आप अपने स्थान के अनुसार देख सकते हैं कि सूर्योदय कब हो रहा है और उससे 1.5 घंटा पहले उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए। चाहे तो अपने घर पर और नहीं कर सकते तो कम से कम मंदिर में जाकर या फिर ऑनलाइन उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस्कॉन वृंदावन और इस्कॉन मायापुर के YouTube चैनल्स पर प्रतिदिन प्रातः 4:30 बजे ये मंगला आरती के दर्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद उस दिन तुलसी देवी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी देवी भगवान की प्रिया हैं और भक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। उनकी पूजा और आराधना एकादशी के दिन करने से भगवान श्री हरि अधिक प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान को अपने से ज्यादा उनके भक्तों की महिमा का गान सुनना अच्छा लगता है। तो इस दिन भी तुलसी देवी को आवश्यकता अनुसार जल अर्पण करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और उनके सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का माला के ऊपर अधिक से अधिक जाप करें। आप 108 मनके वाली कोई भी माला ले सकते हैं और उस माला के ऊपर जब आप एक मनके के ऊपर ये पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो उसी प्रकार 108 मनके के ऊपर ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है और इस प्रकार एक माला पूरी होगी। और ऐसी आपको कम से कम 8, 16, 25 या फिर 32 माला का जप करना चाहिए। अगर आप सभी माला का जप प्रातः काल में नहीं कर सकते तो आप कुछ माला का जाप दिन में या फिर संध्या के समय में भी कर सकते हैं। इस दिन संभव है तो संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए। कुछ लोग इस दिन निर्जल व्रत भी रखते हैं, वो अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप दिन में एक समय में फल, दूध, फलों का रस इत्यादि चीजें ले सकते हैं।
अगर ये भी आपके लिए मुश्किल है तो आप दिन में इन सब के साथ साथ एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अन्न युक्त भोजन कदापि ना लें, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि से बना हुआ भोजन। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का श्रवण करें, उनके विषय में चिंतन करें, भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, पठन करें और संध्या के समय में अपने घर में या मंदिर में जाकर कीर्तन करें। तुलसी देवी को दीप अर्पण करें, भगवान को भी दीपदान करें। अगर संभव है तो संपूर्ण रात्रि जागरण करके भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन और नाम जप किया जा सकता है। अगर ये संभव नहीं है तो आप रात्रि में जल्दी सोकर प्रातः काल द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में फिर से उठ जाइए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाइए और भगवान की मंगला आरती कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करिए, तुलसी देवी की सेवा करिए और फिर पारण के समय पर यानी कि प्रातः काल में जब पारण का निर्धारित समय आपके स्थान के अनुसार बताया गया है, उसी समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पारण करें। उसके लिए आप भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाएं, उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें। अगर संभव है तो अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को आमंत्रित करें। पारण के समय पर उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाएं, अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दें और फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी इसी प्रसाद के साथ अपना एकादशी व्रत का पारण करें। इस मार्गशीर्ष मास की विशेष उत्पन्ना एकादशी का पारण करने की भी एक विस्तृत विधि है। अगर आप चाहते हैं तो हम वो भी आपके लिए लेकर आएंगे और उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम इन कथाओं और एकादशी से जुड़ी सभी जानकारियों को देते रहते हैं। तो इस प्रकार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस उत्पन्ना एकादशी की महिमा अपार है। ये एकादशी तिथि भक्ति जननी है, जिसका सदैव संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से हमें पालन करना चाहिए। अगर आपको आज की हमारी ये उत्पन्ना एकादशी कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों परिवार को शेयर कर दीजिए और अगर आप वैदिक धर्म के इस प्रचार कार्य में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई सहायता से हमें इस वैदिक ज्ञान को प्रमाणभूत रूप से जन जन तक पहुंचाने में सहायता मिलती है और इस प्रकार प्रमाणभूत सनातन ज्ञान का प्रचार करने का पुण्य फल भी आपको प्राप्त होता है। तो चलिए साथ मिलकर इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में हमारी वैदिक संस्कृति और सभ्यता को पुनः उजागर करते हैं। हमारे व्रतों और पर्वों का प्रमाणभूत रूप से जानकारी प्राप्त करके उनका पालन करके और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्वयं को और अपनी चेतना को पूर्ण रूप से समर्पित करके। हरे कृष्णा।